आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरजभान कटारिया मौजूद हैं। हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, परंतु चुनाव ठीक ठाक संपन्न हो गया। चुनाव के परिणाम के बाद राजनीति तेज हो गई है। भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल की एक वोट से हार चर्चा है, उतनी ही करमबीर बौद्ध की जीत की चर्चा है। सतीश नांदल और करमबीर बौद्ध में सिर्फ एक वोट का फर्क रहा है। करमबीर बौद्ध को जीत मिली है, वे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। सूरजभान कटारिया से हम इस राज्यसभा चुनाव से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया। जी नमस्कार। कटारिया जी, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। वो बीजेपी को नैतिक विहीन बता रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन कितना सही है, और क्या लगता है कि दोनों राजनीति कर रहे हैं, या अब चुनाव का परिणाम हो गया, चुनाव हो चुका है, इसके बाद भी जो सियासत है वो गर्म हो रही है, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक राजनीतिक रूप से देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं हरियाणा प्रदेश से दोनों हमारे सम्मानित राज्यसभा के सदस्यों को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके स्नेही मेरे मित्र संजय भाटिया जी, और रविदासी समाज से आने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के कांग्रेस के प्रत्याशी करमबीर बौद्ध जी, दोनों ही जीते हैं। उनको मैं जीत की बधाई देता हूं। आपने कल का पूरा घटनाक्रम देखा है। भले ही आज कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगलियां उठाने का काम कर रहे हो, पर एक कहावत है, आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। आज कांग्रेस के मित्रों को, कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के नेतृत्वों को, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे सम्मानित लोगों को स्वयं आकलन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये जग जाहिर था कि हुड्डा खेमे को लोगों को ही टिकट मिली। हुड्डा के नेतृत्व में ही हरियाणा में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। अगर हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, हुड्डा के लोगों को टिकट मिली, हुड्डा के लोग विधायक बने, तो 5 विधायक कांग्रेस से बागी हो रही है। ये हमारी गलती नहीं है, ये देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी की जो जनप्रिय नीति है, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जो हमारी हरियाणा प्रदेश की जनप्रिय नीति है, और सभी 90 के 90 हलकों में, चाहे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे इनेलो के विधायक हों, चाहे भाजपा के विधायक हों, वहां समान कार्य है। तो विधायकों ने कांग्रेस से दूरी बनाई, कांग्रेस के नेतृत्व से दूरी बनाई, और जब हमारे निर्दलीय प्रत्याशी, जिसको भाजपा का समर्थन था, हमारे सतीश नांदल जी को उन्होंने मतदान किया है, तो हुड्डा साहब को अपनी देखनी चाहिए। हम लोगों ने तो विकास की दृष्टि से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपको क्या लगता है कि अगर लोकदल इस चुनाव से बाहर ना होता तो करमबीर बौद्ध की राज्यसभा की राह जो है वो बहुत कठिन थी? देखिए, अनेकों चुनाव हम लोगों ने देखे हैं। इससे पिछली बार भी हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने क्या किया था वो सबको पता है। 2 बार निर्दलीय सांसदों का राज्यसभा में हरियाणा से जाना, वो कांग्रेस की ही डूबती हुई जहाज से बाहर कूदते हुए विधायक थे। और आज भी जो कल घटनाक्रम हुआ है, हालांकि एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। आज के सिकंदर करमबीर बौद्ध कांग्रेस के हैं तो हैं ही, पर आज करमबीर बौद्ध जीत कर भी, और सतीश नांदल जो भाजपा समर्थित थे, निर्दलीय थे, वो हार कर भी आगे बढ़ गए हैं। मात्र एक वोट से 0.66% मतदान में जो है, एक मत। ये आप ठीक कहते हैं राजेंद्र स्नेही जी, आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत ठीक कहते हैं कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल के, इनेलो के दोनों विधायक जो इस मतदान में बाहर थे, अगर वो कहीं न कहीं भाजपा के हमारे के फेवर में आते या बीजेपी के फेवर में आते तो चुनाव की हवा बदल जाती, और कांग्रेस की हवा निकल गई थी। कांग्रेस की हवा तो पहले भी निकली हुई थी। कांग्रेस के लोगों को तो जो है आज भी मुझे लगता है कांग्रेस नेतृत्व जितनी
उलझन, जितनी परेशानियां आज कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष ने प्रदेश में विधायकों के 5 विधायकों के बागी होने से, 4 विधायकों के गलत वोट डालने से जो उलझने कांग्रेस के लिए खड़ी हो गई हैं, मुझे लगता है। अरे जी, अब दोनों दल, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। वो बीजेपी को, नैब सिंह सैनी को कोस रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी ने नैतिकता खो दी है और बीजेपी जो है पाप कर रही है। बीजेपी वाले कहते हैं कि आप अपने गिरेबान में झांको, उनको आईना दिखा रहे हैं। अब दोनों पार्टियां आपस में लड़ने लगी हैं। ये कौन बताएगा कि जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया वो कौन है? कांग्रेस के लोगों का ही नाम आ रहा है वैसे ज्यादातर। तो आज सोशल मीडिया पे एक जगह चर्चा रही कि हुड्डा साहब बताएं क्रॉस वोट करने वाले कौन हैं। तो क्रॉस वोट करने वालों को कौन बेनकाब करेगा? बागी कौन है, या फिर कौन है जिन्होंने पार्टी का जो सिस्टम था उसको डमाडोल करने का प्रयास किया? ये तो कर्मवीर बोद्धे की किस्मत अच्छी लगाओ कि 1 वोट से वो जीत गए थे। मैंने कहा है, जो जीता वही सिकंदर को हम सबका सलाम है, तो जीत गए हैं। पर यह वास्तविकता है कि आज प्रदेश की जनता जो है, जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बागी हुए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो हमारा उम्मीदवार था उसके साथ खड़े हुए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं विधायकों ने अपने जो क्षेत्र हैं, जहां से प्रदेश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, उस जनता की जो भावनाएं हैं, आज देश में मोदी, प्रदेश में नैब सिंह सैनी, तो मुझे लगता है उन विधायकों ने भी प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ कांग्रेस से दूरी बनाकर भाजपा के पक्ष में, भाजपा के निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के पक्ष में मतदान किया है। और आने वाले समय में आज कांग्रेस के जो 37 विधायक थे, 37 में से 5 विधायक बागी हुए हैं। समय की नजाकत को देखिए, यही कांग्रेस 4 दिन से अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर, कभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दिला रही थी, कभी केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद दिला रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कई विधायकों को अपनी गाड़ियों में बैठा कर लाए, कई विधायकों के साथ दीपेंद्र हुड्डा जी रहे कई, और हमारे यहाँ थानेसर कुरुक्षेत्र के विधायक सारथी की भूमिका में कल अशोक अरोड़ा जी लगे रहे। पर फिर भी अशोक अरोड़ा का काफी एक्टिव रोल रहा, मैं मानता हूं, वो दिखाई भी दे रहा था, हम लोग मीडिया में देख भी रहे थे। मीडिया को संबोधित करना, कांग्रेस के विधायकों को प्रथम पंक्ति में आगे लेकर आना, तो ये सारी चीजें थी। पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो हरियाणा प्रदेश की जनता की भावनाएं हैं भाजपा के पक्ष में और कांग्रेस के विरोध में, उन विधायकों ने भी उन चीजों का भली भांति आकलन कर लिया। अनुसूचित जाति वर्ग जो है, अनुसूचित जाति वर्ग से पहले भी राज्यसभा में लोग रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में यहाँ कुरुक्षेत्र को भी राज्यसभा सांसद के रूप में ईश्वर सिंह मिले थे। राम प्रकाश पिछड़ा वर्ग से थे। दलित पिछड़ा की राजनीति जो है वो तेज होती है, और बीजेपी जब उसमें ट्विस्ट लाती है तो वो दिलचस्प हो जाती है राजनीति। तो सर, मैं एक चीज कहता हूँ, सिरसा और अंबाला, सिरसा से शैलजा जी हैं और अंबाला से वरुण जी हैं। कांग्रेस के 2 अनुसूचित जाति वर्ग के फेस हैं, तीसरे कर्मवीर सिंह बोद्धे हो गए। तो आप अनुसूचित जाति वर्ग के कई बड़े संगठनों से जुड़े हैं। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, लंबे टाइम से आप संगठन में भी काम करते हैं। तो क्या लगता है, दोनों में से किस दल में एससी कम्युनिटी जो है वो ज्यादा एक्टिव है और ज्यादा विश्वास योग्य है, और पार्टी जो है वो महत्व देती है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि आज हरियाणा प्रदेश की दोनों आरक्षित सीटों पर कांग्रेस के अनुसूचित वर्ग के, रविदासी समाज के हमारी बहन शैलजा जी हैं, भाई वरुण जी हैं, और राज्यसभा में भी एक सांसद अनुसूचित वर्ग का कर्मवीर बोध जी आ गए हैं। पर आप जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को उठाकर देखेंगे, हमने श्री कृष्ण लाल पंवार जी, जब पिछली बार राज्यसभा की बात थी तो वो हमारे थे। उसके बाद हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, जो अनुसूचित वर्ग से आते थे, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको हरियाणा से राज्यसभा में भेजने का काम किया। श्री हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी, जिनकी अभी सीट खाली हुई है, वो पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े हमारे नेता हैं। और पूर्व के इतिहासों में देखें तो अनेकों ऐसे हैं। हाँ, मुझे इस बात का जो है एक
अभी कमी महसूस हो रही है कि हम लोगों को जो है हरियाणा प्रदेश में भी, देश भर में भी अनुसूचित समाज के बहुत सारे अन्य पद रिक्त हैं। उन पदों को लेकर हम लोग पार्टी नेतृत्व से भी, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी, प्रदेश नेतृत्व से भी, चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, दूसरे जितने बड़े पद हैं, राज्यपालों की नियुक्तियां हो, वहां हम लोग जो है समय समय पर, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बेबी रानी मौर्य जी को राज्यपाल बनाया भी गया, राजेंद्र अर्लेकर जी हैं, सत्यदेव नारायण आर्य जी हरियाणा में भी आए, बंडारू दत्तात्रेय जी पिछले वर्ग से थे, सब लोग हैं। पर मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात की भी जो है थोड़ी सी, अनुसूचित समाज के लोगों को जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, मेहनती कार्यकर्ता हैं और देश भर में काम कर रहे हैं, तो उनको समय रहते सरकार में हम लोग पहले समायोजित करते थे, अभी भी उनको समायोजित करने का काम करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे रविदासी समाज की एक राज्यसभा सीट, नितिन नवीन जो हमारे पार्टी के प्रमुख हैं, वो बिहार से राज्यसभा में आए हैं, उनके साथ शिवेश कुमार राम जी, वो भी अनुसूचित समाज के हमारे बड़े चेहरे हैं। उनके पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में डॉक्टर मुनीलाल जी मंत्री थे, वो राज्यसभा में चुनकर आए हैं। भाजपा में अनुसूचित समाज का सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कटारिया जी, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने भी 2 जो सीटें थी, सिरसा और अंबाला, दोनों जगह रविदासी समाज को दिया। एक तरफ बंटो कटारिया थी, दूसरी तरफ डॉक्टर अशोक तंवर थे। पर अब कहीं ना कहीं समाज जो है वो मन ही मन में कहीं ये सोच रहा था कि राज्यसभा में भी हरियाणा से उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। नहीं, देखिए, ऐसा हर समाज की अपेक्षाएं होती हैं। मैं अनुसूचित समाज में, रविदासी समाज से आता हूं, तो बहुत सारे संगठनों का हम लोगों पर भी दबाव था कि हम लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। रविदासी समाज के जो है हमारे बहुत सारे सम्मानित लोग आज प्रदेश में हैं। डॉक्टर बनवारी लाल साहब हैं जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, और हमारी बहन बंतो जी भी हैं, हम स्वयं भी हैं, और बहुत सारे ऐसे सम्मानित लोग हैं। पर ठीक है, पार्टी नेतृत्व ने संजय भाटिया जैसे एक निष्ठावान, मेहनती और बहुत पुराने कार्यकर्ता, उनको लोकसभा से बाहर रहने का अवसर मिला। पहले करनाल लोकसभा का नेतृत्व उन्होंने किया, आज वो है। तो हम लोगों को लगता है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी भाजपा में समय अनुसार सम्मान मिलता है, और हम सभी अनुसूचित वर्ग के लोगों को भी भाजपा में सम्मान मिलेगा। जो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी की नीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें अनुसूचित वर्ग को छोड़ा नहीं जाने वाला है। बीजेपी ने 2 साल कंप्लीट होने पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। फील्ड में, बूथ लेवल पे वर्कर जो हैं वो काफी उत्साहित नजर आते हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार अपने कार्यों के साथ आगे बढ़ रही है, आज मुझे लगता है, वो पहले हम उत्तर भारत कहते थे, आज समस्त भारत में हमारी भाजपा की सरकारें भी हैं। राजस्थान में हम लोग हैं, मध्य प्रदेश में हम लोग हैं, छत्तीसगढ़ में हम लोग हैं, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी राज्यों में हम लोग हैं। पर आज उन सरकारों में श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 पर, हरियाणा की योजनाएं और जन योजनाएं, जन विकास की योजनाओं में हरियाणा को नंबर 1 करने का काम श्री नायब सिंह सैनी जी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है, हमारे हरियाणा प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं श्री मोहन लाल बड़ौली जी के नेतृत्व में किया।